हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 का सिलेबस देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो आपका भाग ब है यानी पार्ट ब है उसको देखेंगे, जहाँ से आपका मुख्य सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। और वो सब्जेक्ट आपके 120 प्रश्न के होते हैं, 120 नंबर 120 प्रश्न होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इससे पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके पैटर्न के बारे में, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये इत्यादि पर चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो उन सभी बातों पर अभी नहीं जाएंगे। अभी के वीडियो में हम लोग पार्ट बी की बात कर रहे हैं, जहाँ से आपका मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो जिनका भी सब्जेक्ट भाषा हिंदी है मुख्य विषय के रूप में, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हिंदी के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखिए, अगर हमारे पास सिलेबस है तो हमारी तैयारी अच्छी होगी, और अगर तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो बिना तैयारी के, बिना सिलेबस के, यहाँ पर मैं बिना सिलेबस की कह रही हूँ कि बिना सिलेबस के अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो तैयारी दिशाहीन होती है और असफलता भी मिलने की संभावना बन जाती है। तो आप लोगों को जो भी सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो 101% ये गारंटी है कि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास होंगे एग्जाम को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपको कौन से पार्ट से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप लोगों की तैयारी आसान और सुलभ हो जाती है, और आप लोगों को का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी, जिनकी भी भाषा हिंदी के रूप में मुख्य भाषा, मुख्य सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है, उनको क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अ पार्ट जो है यहाँ पर, इसमें आपका भाषाई समझ यानी अवबोध, और इसमें जैसे कि आप अनसीन पैसेज आपको मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, पहला जो नंबर आता है वो है वाक्य बोध या भाषा बोध। तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विराम चिन्ह और उनका अनुप्रयोग। उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वाक्य रचना पढ़ना होगा, शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन, वाक्य के प्रकार, ये इत्यादि जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, वाक्य की रचना, वाक्य के अर्थ, वाक्य के आधार पर, ये इत्यादि आपको पढ़ना होगा। और ये वाक्य का बोध, ये इत्यादि आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा। अब इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एमपी टेट वर्ग 1 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको तो बहुत अच्छे से कवर करके ही जाएं। और इनका उनका वाक्यों में प्रयोग, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इन सभी को आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर काव्य बोध की बात करें तो तो इसमें अगर बात करें काव्य की, तो काव्य परिभाषा, काव्य के भेद, काव्य गुण इत्यादि आप लोगों को इसको पढ़ना होगा। इसके बाद शब्द शक्ति, उसके बाद छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, कुंडलिया, घनाक्षरी, मंदाक्रांता, छप्य, कवित्य, सवैया, ये सब सारी ही चीज़ें आपको याद करना होगा। अलंकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अलंकार को भी अच्छे से कवर करें। अलंकार जिसमें यमक, श्लेष, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रांति, मान संदेह, विरोधाभास, अपहृति, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। उसके बाद रस परिचय, अंग, विरस भेद इत्यादि से आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। उसके बाद आते हैं अपठित बोध में, जहाँ पर गद्यांश पद्यांश आपको दिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है व्याख्या, सारांश इत्यादि दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर निबंध की बात करें तो देखिए, निबंध लेखन में आपके कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो जैसे सामाजिक से, सांस्कृतिक से, समसामयिक समस्याओं से संबंधित विचारात्मक, भावात्मक, ललित विषयों पर निबंध लेखन इत्यादि से संबंधित टॉपिक आएंगे, जिन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन में औपचारिक, अनौपचारिक, सामयिक समस्याओं के समाधान हेतु एवं संपादक के नाम पत्र इत्यादि से संबंधित टॉपिक को कवर करना होगा। इसके बाद अगर हिंदी साहित्य, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाने की आवश्यकता है। तो वो ये सारे ही टॉपिक है। देखिए, हिंदी काव्य यानी पद और उसका विकास, ये आपको पढ़ना है। इसमें पद साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सामान्य परिचय सहित कवियाँ का साहित्य परिचय यानी उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष इत्यादि आपको कवर करना है।
इसके बाद आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, रहस्यवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का सामान्य परिचय, साहित्य कवियों का साहित्यिक परिचय भी आपको पढ़ना होगा, जिसमें रचनाएं, काव्यगत विशेषता और भाव पक्ष, कला पक्ष भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी गद्य और उसका विकास में, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा, गद्य साहित्य की विविध विधाएं, जैसे निबंध, नाटक, कहानी और उनका सामान्य परिचय, उनके लेखक का परिचय, रचनाएं, उनकी भाषा शैली, ये इत्यादि आपको पढ़ना होगा। अगर ब पाठ की बात करें तो भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, उसके बाद भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके बाद मौखिक और लिखित भाषा अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। उसके बाद देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। तो देखिए, ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए, तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। भाषा के विचारों कौशल, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आता है, उसका मूल्यांकन। और कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूर संचार जिसमें दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहु कक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण इत्यादि को आपको अच्छे से कवर करते हुए इन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका हिंदी विषय, जो कि मुख्य भाषा के रूप में पार्ट बी का ये सब्जेक्ट था, जिसमें आपके 120 प्रश्न आते हैं, 120 मार्क्स के। तो इनको आप इन्हीं के अनुसार बिल्कुल तैयारी करें, और इससे ज़्यादा कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सभी को अच्छे से कवर कर लें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम जाएगा, और इन सब्जेक्ट में नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।